Hello, my angels. Welcome to my channel Tarot by Sakshi. I hope you all are good and doing fine. जो रीडिंग आज मैं करने वाली हूँ वो है करियर रीडिंग. सो व्हाट पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग इन योर करियर. सो आई हैव पाइल नंबर 1 द हैंग्ड मैन एंड पाइल नंबर 2 द वर्ल्ड. टेक अ डीप ब्रेथ. Use your pile and I'll see you at the main reading. So let's go and see the reading. Hello my angels, welcome back to my channel. So जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये रीडिंग उनके लिए है. जैसा कि आज इस रीडिंग में बताने वाली हूँ कि क्या चेंजेस आने वाले हैं आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से. तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी किसी कंफ्यूज स्टेट में हैं. विद द 2 ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली आई कैन फील एन एनर्जी ऑफ समथिंग और समवन जो किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है. हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको ये पाथ लेना चाहिए या दूसरा पाथ लेना चाहिए. तो इसीलिए आप एक हर्मिट एनर्जी में हैं इस वक्त, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिसाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए. यू नो व्हेन आई क्लैरिफाइड दिस हर्मिट एनर्जी आई गॉट द फूल. सो आई थिंक फॉर यू आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप ज़्यादा सोच विचार ना करें और गो विद द फ्लो एंड take the guidance of your internal soul and mind. Do a little bit of meditation and think thoughtfully कि आप थोड़ा thoughtful होकर सोचिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है. बस आपको ज़्यादा इस चीज़ पे overthink नहीं करना है और आगे बढ़ना है. I definitely see new opportunities coming towards you with the Ace of Wands. बट इस opportunities का फ़ायदा कैसे उठाना है आपको, वो है immediate actions लेके. आपको सिर्फ सोच विचार करने में ही अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है बल्कि एक्शन लेना है उस चीज़ की तरफ. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो स्टूडेंट्स हो और ये डिसाइड कर रहे हो कि आगे किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ में उन्हें आगे अपना करियर बनाना है. आई सी अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव एनर्जी ऑल्सो विद द 5 ऑफ सोर्ड्स. तो आई डेफिनेटली फील कि विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स आई डेफिनेटली फील आप किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप वेट कर रहे हैं कि किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करी जाए या आप ओवरथिंक कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर. तो मेरा बस सजेशन यही है कि आपके लिए डेफिनेटली एक नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं. समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश इज़ डेफिनेटली कमिंग टुवर्ड्स यू. एंड जो भी होगा ना ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. आप देख सकते हैं कि आपकी रीडिंग में किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड ऑल्सो द ओवरऑल एनर्जी वॉज 6 ऑफ कप्स. तो डेफिनेटली आप जो भी अभी करोगे उस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी. बस ये है कि आपको अपनी हर्मिट एनर्जी से बाहर निकलना है और एक्शंस लेना है अपने चीज़ों पे जिस चीज़ को आप दिल से फॉलो करना चाहते हो. तो आई डेफिनेटली सी यू अचीविंग लॉट ऑफ सक्सेस एंड लॉट ऑफ मनी. यू हैव टू यूज़ योर इंट्यूशन विद द हाई प्रीस्टेस. तो आपको एंजल से गाइडेंस दे रहे हैं कि आप इस वक्त अपने इंट्यूशंस की सुनिए. आपका मन जो कहता है आप वो कीजिए और ज़्यादा ओवरथिंक ना कीजिए. आप ज़्यादा ये मत देखिए कि मार्केट में किस तरह की जॉब है जो आपके लिए बेस्ट रहेगी या लोग आपको क्या कह रहे हैं. नहीं, आपको सिर्फ अपनी रिसर्च करनी है और डेफिनेटली उस फील्ड के लोगों से बात कीजिए जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप जाना चाहते हैं. पर लोगों के सजेशंस को ज़्यादा ओवरथिंक मत कीजिए और अपनी इंट्यूशंस की गाइडेंस लीजिए. तो आई सी अ लॉट ऑफ सक्सेस, लॉट ऑफ अबंडेंस कमिंग टुवर्ड्स यू. तो ये हो गई ऐसे लोगों की बात जो कंफ्यूज स्टेट में है अपने जॉब को लेके या करियर पाथ्स को लेके. एंड आई ऑल्सो सी अनदर ग्रुप ऑफ पीपल जो ऑलरेडी कहीं वर्क कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि उनको इस पर्टिकुलर कंपनी में, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इतना वर्क करने के बाद क्या किसी तरीके का सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, या वो एक तरीके से कंफ्यूज स्टेट में है कि उन्हें अपनी जॉब चेंज करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. तो आई डेफिनेटली सी कि इस चीज़ में भी आप अपना इंट्यूशन यूज़ कीजिए. विद द डेथ कार्ड आई डेफिनेटली सी अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग इन योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ योर करियर. हो सकता है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपको एक डिफरेंट जॉब से मिले या डिफरेंट करियर से मिले. ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स मेरे हो सकते हैं जिन्होंने इस फाइल को चूज़ किया है जिनका किसी तरीके का जॉब हो जो गया हो इस पर्टिकुलर पैंडेमिक सिचुएशन में. तो आई सी लॉट ऑफ यू हैव लॉस्ट योर जॉब इन रिसेंट टाइम्स या कुछ समय पहले आपने अपना कोई जॉब लूज़ किया होगा विद द डेथ कार्ड. तो आप इस वक्त थोड़े कंफ्यूज स्टेट में हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए. तो मैं आपको बस ये सजेशन दूंगी कि प्लीज़ आप रिलैक्स कीजिए, अपने माइंड को प्रॉपर्ली समझाइए और थोड़ा सा अपने इंट्यूशन को यूज़ कीजिए एंड गो फॉर इट. टेक एक्शन टूवर्ड्स
the work that you want to do, and I definitely see a lot of success, fortune and money coming towards you. आप जो भी करेंगे ना उस चीज़ में बस आपको अपना इंट्यूशन यूज़ करना है और उस चीज़ के लिए एक्शन लेना है. डोंट बी इन दिस हर्मिट एनर्जी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. अगर आप इस हर्मिट एनर्जी में ज़्यादा देर तक रहेंगे तो हो सकता है कि आप कोई अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को खो दें. तो प्लीज़ आप एक्शन लीजिए, बिकॉज समथिंग न्यू इज़ डेफिनेटली कमिंग टूवर्ड्स यू. कोई नई जॉब, कोई नई तरीके की शुरुआत है जो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आई कैन सी. और कुछ नंबर्स भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. और मैं सबसे पहले ये भी बताना चाहती हूँ कि मुझे कुछ साइंस यहाँ पे दिख रहे हैं जो आपके साइंस हो सकते हैं. तो जस्ट टेक व्हाट इट रेजोनेट्स. ये आपके सन, मून, राइजिंग या वीनस में हो सकते हैं ये साइंस. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हो आप. आई सी अ वर्गो एनर्जी, आई सी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड आई सी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस. सन, मून, राइजिंग में आपके हो सकता है ये साइन. एंड ऑल्सो आई सी जजमेंट. तो लिब्रा एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है एंड वर्गो एनर्जी. तो ये आपके साइंस हो सकते हैं डेफिनेटली. तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आ रही है, बट आपको इंस्टेंटली डिसीजन लेना पड़ेगा. आपको ज़्यादा सोच विचार, एंजल्स कह रहे हैं कि आपको ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है. आप बस अपना इंट्यूशन यूज़ कीजिए और एक्शन लीजिए. जो 3 कार्ड आपके लिए गाइडेंस और एनर्जी ऑरेकल से आए हैं वो है फ्रीडम, सरप्राइज एंड क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स. तो इस कार्ड का यही मतलब है कि आप अपने थॉट्स को फ्री कीजिए. आप किसी तरीके के बंदिश में मत बंधिए और फ्री कीजिए अपने माइंड में जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को आप एक्शन में कन्वर्ट कीजिए, ताकि आप अपने माइंड के पर्टिकुलर प्रेजेंट में लॉक ना रहें. बिकॉज ऐसा करने से आपके हाथ से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो जा सकती हैं. तो जस्ट टेक केयर ऑफ़ इट. एंड सरप्राइज़, जैसा कि मैंने कहा कि आपको आने वाले कुछ समय में एक मेजर सरप्राइज़ यूनिवर्स देने वाले हैं. और ये सरप्राइज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग होगा. बिकॉज इस सरप्राइज़ की वजह से ही, इस चेंजेस की वजह से ही, जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस आ रहा है, इसकी वजह से ही आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस, बहुत प्रॉस्पेरिटी और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं. आप में से कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपको किसी तरीके की फाइनेंशियली रिलीफ मिलने वाली है. हो सकता है कोई बड़ा अमाउंट या कोई नई जॉब या किसी तरह का लिटरली कोई फाइनेंस या पैसे आपके पास आने वाले हैं किसी भी तरीके से. तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. अ मेजर सरप्राइज इज़ कमिंग फॉर यू. एंड थर्ड कार्ड था हमारा एंजल्स ऑफ द यूनिकॉर्न. तो यूनिकॉर्न आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपसे बस यही कहना चाहते हैं कि कम आउट ऑफ योर थॉट प्रोसेस एंड कन्फ्यूजन. अपने कन्फ्यूज स्टेट से बाहर निकलिए, एक्शन लीजिए, इंट्यूशंस को यूज़ कीजिए. तो आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आएंगे और ये चेंजेस बहुत पॉजिटिव होंगे. कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं, बिकॉज आप एक पर्टिकुलर फील्ड या करियर में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं. तो आप ये सोचते हैं कि आपके लिए बस यही चीज़ है जो बेस्ट रहेगी. बट मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है. हो सकता है कि जो ये नए चेंज आपके प्रोफेशनल लाइफ में आ रहे हैं वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हों. आपको थोड़ा इस चीज़ में तकलीफ़ हो, बिकॉज आप एक काम है जो बहुत सालों से करते आ रहे हैं, या एक थॉट प्रोसेस है जिसमें आप बहुत सालों से चलते आ रहे हैं, तो आप उस थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं करना चाहते हैं. तो मैं बस आपको यही गाइडेंस देना चाहूँगी एंजल्स के थ्रू कि आप ओवरथिंक मत कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए. बिकॉज जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तभी आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी. आई डेफिनेटली सी न्यू जॉब कमिंग टूवर्ड्स पीपल जो अपनी बहुत टाइम से जॉब ढूंढ रहे थे, और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यही गाइडेंस है कि प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट एंड डोंट ओवर थिंक. एंड डेफिनेटली फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट फॉर यू. पाइल नंबर 1, बस अपने थॉट प्रोसेस से बाहर निकलिए. बस मेरा यही सजेशन है आपको कि ऐसा ना हो कि आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आए और आप ओवर थिंक करें और कंफ्यूज रहें और आपके हाथ से ये अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाए. यू हैव टू कम इन टू दिस फुल एनर्जी. हर्मिट इज़ अ वेरी वाइज एनर्जी. आप बहुत ज़्यादा एनालाइज कर चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा रिसर्च कर चुके हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, एक पर्टिकुलर करियर के ऊपर. बट इट्स टाइम टू टेक द एक्शन टूवर्ड्स जो भी चीज़ के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं. तो आपको ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए. कुछ नंबर्स हो सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो आपके लिए. इस पर्टिकुलर वीक या मंथ्स में आप मेजर चेंजेस देख सकते हैं. तो ये जो मेजर नंबर मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है नंबर 5. तो द मंथ ऑफ मे कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू. नंबर 7, दैट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई, कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. आई कैन सी नंबर 2 जो ये फरवरी का मंथ है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको कहा कि कुछ फाइनेंशियल गेन्स आपके हैं जो डेफिनेटली आपको आने वाले हैं.
आपको कुछ मेजर फाइनेंशियल रिलीफ मिलने वाला है इन द मंथ ऑफ फेबररी, मई, जुलाई एंड आई कैन सी नंबर 13 ऑल्सो. तो ये किसी के लिए रेलिवेंट हो सकता है. तो जस्ट सी इफ दीज थिंग रेजोनेट विथ यू एंड एनीथिंग एल्स दैट आई कैन सी हियर फ्रॉम द कार्ड. लेट मी चेक. मेजरली गाइस आपकी रीडिंग में मैं यही देख रही हूँ कि आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाली है एंड आपको इस चीज़ के ऊपर भी किसी तरह की वरी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके से ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज आई कैन सेंस एनर्जी ऑफ, आपकी एनर्जी हो सकती है ये कि आप लोग थोड़ा मेंटल स्ट्रेस में हो और थोड़ी सी अकेलेपन की एनर्जी में हो, जहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो, थोड़े डरे हुए हो कि आपके फ्यूचर या करियर में क्या होगा. ऑब्वियसली ये सिर्फ आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द पाइल, बट जनरली ये एनर्जी लोगों की है बिकॉज ऑफ पेंडेमिक. लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट द जॉब एंड करियर एंड इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में है कि आगे क्या करना है. तो प्लीज़ डोंट थिंक दैट यू आर अलोन इन दिस. अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू द सेम काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेस. तो आप अपने मेंटल स्ट्रेस को, जैसे कि मैंने कहा, अपने माइंड को प्रिजन मत बनाइए. हो सके तो आप किसी तरह का मेडिटेशन कीजिए, बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में रहने से भी आप अपना सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप लूज़ कर देते हो. तो इसीलिए अपने एक्शंस की तरफ ध्यान दीजिए, गाइडेड मेडिटेशंस कीजिए, अपने थ्रोट चक्रा को हील कीजिए, जो भी आप चाहते हैं उस चीज़ को कम्युनिकेट कीजिए एंड जस्ट अंडरस्टैंड दैट डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. You have to develop this full energy and I think you will after going through this pile. आप definitely feel करोगे कि आपको मैं जो suggestion दे रही हूँ it is going to be very beneficial for you and आपको इस चीज़ के लिए action लेना है because something new and incredible is definitely coming towards you. So congratulations pile number 1. आपके करियर में बहुत major changes आ रहे हैं. Just let me know in the reading if it is resonated with you. Like, share and subscribe to my YouTube channel. And just tell me in the comment section what you feel about the reading and I'll see you at another reading. Thank you. Hello my angels, welcome back to my channel. मैंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए है. तो the overall energy of this reading is 8 of wands, so which is kind of a communication energy. हो सकता है आप किसी तरह के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो when it comes to your job, career, या किसी तरीके का ईमेल या किसी तरीके की रिटन कॉन्फर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट का वेट कर रहे हो सकता है आपने कोई पर्टिकुलर टास्क किया हो एंड यू आर वेटिंग फॉर इट टू फुलफिल. किसी तरह का प्रोजेक्ट हो सकता है जिसमें आपने काम किया हो. आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने आर्मी, पुलिस वगैरह के एग्ज़ाम्स दिए हों और यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स. तो I'm going to tell you guys that the result is going to be very positive and you're going to get justice and a lot of happiness because with the Sun card I definitely see a positive changes coming towards you, positive news is coming towards you very very soon. This is a very fast moving energy, so you don't have to wait for much because when we see 8 of wands, it is a very quick energy, quick messages that you're going to be getting through email या किसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से. आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने पास में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस देखा हो, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज देखी हो, जिसकी वजह से आप अभी थोड़ा परेशान हैं और मेंटली स्ट्रेस में हैं कि इफ़ दिस न्यू थिंग दैट यू आर वर्किंग इन या जिस नई चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो उसमें पॉजिटिव न्यूज़ आएगी या नहीं. तो आई डेफिनेटली अश्योर यू दैट डेफिनेटली विद द सन कार्ड अ वेरी पॉजिटिव आउटकम इज़ वेटिंग फॉर यू. आप किसी तरह के स्ट्रेस में ना रहिए बिकॉज आपकी जो हार्डवर्क, आपकी जो मेहनत है वो डेफिनेटली फुलफ़िल होगी. विद द एस ऑफ कप्स इज़ गोना बी अ फ्रेश स्टार्ट फॉर यू. हो सकता है आप में से बहुत से लोग अपने करंट करियर में ही कोशिश कर रहे हो कि आप अच्छा करें और पॉजिटिवली इसके लिए आगे वर्क भी कर रहे हैं. तो आपके हार्डवर्क और आपके परसिवियरेंस को डेफिनेटली आई सी यू गेटिंग अ रिवॉर्ड इन योर करंट एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो. कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है लॉ या आर्मी फील्ड से हों. आई डेफिनेटली सी लॉ, आर्मी, पुलिस. सो अगर आप इसमें किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, एस्पायर करते हैं या आप इसमें काम कर रहे हैं तो आई डेफिनेटली सी सक्सेस एंड अबंडेंस कमिंग टूवर्ड्स यू दिस ईयर विद द 4 of Pentacles. If you're looking for a job or if you're looking for a kind of employment, तो definitely I see that also कि आप में से अगर कुछ लोग नई जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी तरह के ईमेल कॉन्फर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो भी बहुत जल्द से जल्द आपको मिलेगा और डेफिनेटली यू विल सी कम्युनिकेशन कम टुवर्ड्स यू इन टर्म्स ऑफ न्यू जॉब. या आप करंट जॉब में किसी तरह की कम्युनिकेशन या रिज़ल्ट का फ्रूटेशन का वेट कर रहे हैं तो आई सी दैट ऑल्सो पॉजिटिवली कमिंग टुवर्ड्स यू.
तो डू नॉट वरी, बिकॉज आपका विश फुलफिलमेंट कार्ड आया है। जो भी आप विश करते हैं अपने करियर के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम में, वो डेफिनेटली फुलफिल होगा, एंड दैट इज गोइंग टू हैपन वेरी फास्ट। योर हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस इज गोइंग टू कम ट्रू, देयर इज़ नो डिनायल अबाउट इट। अगर आप में से कुछ लोग अपने कोर्ट केसेस या किसी तरह के जस्टिस सिस्टम में का वेट कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप किसी जस्टिस या किसी लीगल इशू में फंसे हुए हैं, तो आई सी दैट इशू ऑल्सो गेटिंग रिजॉल्व। तो दिस रीडिंग वॉज अबाउट करियर, बट आई सी द एनर्जी ऑफ कुछ लोग जो लीगल इशू में फंसे हुए हैं किसी चीज़ को लेके, तो वो भी आपका डेफिनेटली आई सी कम्युनिकेशन कमिंग, तो उसमें भी आपको बेनिफिट होगा। आपका जो भी मेहनत और जो भी हार्ड वर्क है वो एक पॉजिटिवली आपको एक पॉजिटिव आउटकम देगा। और आप में से कुछ लोग अगर आर्टिस्टिक करियर में हैं, जैसे कि किसी तरीके का भी आर्टिस्टिक करियर, सिंगिंग, पेंटिंग, राइटिंग, तो आई सी यू वर्किंग टूवर्ड्स इट एंड अटेनिंग ऑल काइंड ऑफ विशेज़। जो भी आप चाहते हैं वो फील्ड में आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो आप इस चीज़ के लिए हार्ड वर्क कीजिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो, एंड यू विल डेफिनेटली सी सक्सेस एंड बिग कम्युनिकेशन एंड बिग चेंजेस, मेजर चेंजेस कमिंग टूवर्ड्स यू। एज वी नो 2021 इज़ द ईयर ऑफ मर्क्यूरी, तो इस ईयर जो भी फास्ट पेस्ड कम्युनिकेशन है वो आपके डेफिनेटली होंगे। तो इस ईयर हम देखेंगे कि जितने भी करियर में लोग चेंजेस ला रहे हैं, जितने भी लोगों के करियर में चेंज आ रहा है, या किसी भी तरीके के प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो भी बहुत रैपिडली आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। तो आई सी दैट अ लॉट ऑफ यू विल बी गेटिंग कम्युनिकेशन व्हेन इट कम्स टू करियर, प्रोफेशन, बहुत मेजर एंड फास्ट चेंजेस आर कमिंग। आप में से कुछ लोग अगर किसी कम्युनिकेशन फील्ड में है, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, या किसी भी तरीके की फील्ड में जहाँ पे आप अपने थ्रोट चक्रा को यूज़ करते हैं, अपने थ्रोट को यूज़ करते हैं, तो आई सी यू दैट इस ईयर आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा बिकॉज ऑफ द वर्ड्स एंड बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन। बिकॉज दिस ईयर सेल्स, मार्केटिंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड ऑल दीज करियर आर गोइंग टू टेक अ ह्यूज लीप। तो अगर आप इस करियर में हैं तो कंग्रेचुलेशन, बिकॉज यू गोइंग टू गेट लॉट ऑफ सक्सेस एंड अबंडेंस कमिंग टूवर्ड्स यू बिकॉज ऑफ योर स्पीच एंड बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन। अगर इस ईयर आपने किसी भी तरीके का फाइनेंशियल क्राइसिस देखा है, जो कि मुझे इस रीडिंग में दिख रहा है, तो डोंट वरी, बिकॉज दिस फाइनेंशियल क्राइसिस इज गोइंग टू बी कवर्ड अप, बिकॉज आई डेफिनेटली सी फास्ट पेस्ड चेंजेस कमिंग टूवर्ड्स यू, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स होंगे। तो आप इस फाइनेंशियल लॉस को डेफिनेटली रिकवर करेंगे अपने वर्क के थ्रू, अपने हार्ड वर्क के थ्रू, एंड जस्टिस गोइंग टू बी सर्व टू यू इन दिस सिचुएशन। यू जस्ट नीड टू हैव अ पॉजिटिव माइंड सेट। पाइल नंबर 2, आप अपने स्ट्रेसफुल माइंड को थोड़ा रिलैक्स कीजिए, बिकॉज यू नो इन रीडिंग्स आई ऑलवेज से कि अगर किसी भी रीडिंग में सन कार्ड आता है तो इट इज़ अ मेजर ब्लेसिंग, देयर इज़ अ मेजर अरकाना, एंड आपकी पाइल में तो दो मेजर अरकाना है, एंड यू हैव द विश फुलफिलमेंट कार्ड ऑल्सो विच इज़ 9 ऑफ कप्स। तो जो भी आप विश कर रहे हैं वो डेफिनेटली पूरा होगा। आप किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी में मत अपने आप को इंडल्ज कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, अपने करियर के प्रति हार्ड वर्क कीजिए, एंड जस्ट बी पॉजिटिव कि जो भी आप मैसेज, मेल के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप वेट कर रहे हैं वो आएगा, बिकॉज इट डेफिनेटली विल कम। व्हेन आई वाज चैनलिंग ऑल्सो आई कुड फील कि आप में से कुछ लोग बहुत स्ट्रेस में हैं कम्युनिकेशन को लेके, कि पता नहीं जहाँ पे मैंने अप्लाई किया है वहाँ से मुझे पॉजिटिव आउटकम आएगा या नहीं, या मेरे एग्जिस्टिंग जॉब में मैं जिस चीज़ पे काम कर रहा हूँ क्या मुझे सक्सेस मिलेगी। तो डोंट वरी, बिकॉज इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी एंड यू विल डेफिनेटली गेट अ लॉट ऑफ सक्सेस, एंड इसके लिए आपको ज़्यादा वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। इट इज़ गोइंग टू हैपन वेरी रैपिडली, वेरी इन अ वेरी फास्ट पेस्ड वे। तो कुछ ज़ोडिएक साइन जो आपके हो सकते हैं वो मुझे दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोग लियो हो सकते हो, सन, मून, राइजिंग या वीनस में। आई सी पेंटिकल्स एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा एनर्जी, एंड एंड सम अमाउंट ऑफ लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। कुछ गाइडेंस कार्ड जो आपके लिए यूनिकॉर्न एंजल से आए हैं वो है मैजिक, फेदर, फ्यूचर एंड मिस्ट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द मैजिक कार्ड। आई एम सो सॉरी अगर आपको ये कार्ड क्लियरली नहीं दिख रहे हैं, तो मैं आपको फटाफट इन कार्ड्स का मीनिंग बताती हूँ। तो जो मैजिक कार्ड है, इट सेज देयर इज़ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। नंबर 18 या नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन द अदर कार्ड वाज फेदर। दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दैट दे आर नियर यू। तो एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि दे आर वर्किंग टूवर्ड्स यू। आपको डेफिनेटली दे आर गिविंग यू पॉजिटिव एफर्मेशन, आस्किंग यू टू बी पॉजिटिव अबाउट योर लाइफ, बिकॉज दे आर वर्किंग टूवर्ड्स यू। और आप किसी तरीके की मैजिक या किसी तरह के पॉजिटिव आउटकम जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो, वही मैंने आपको कहा विश फुलफिलमेंट, जो आप अंदर से इंटरनली विश करते हो वो फुलफिल होते हुए
you can expect it to happen. So these cards are absolutely amazing. Number 8 can be important to you. The third card was future. तो नंबर 11 कैन बी इंपॉर्टेंट. इट सेज लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड. एग्जैक्टली यही मैं आपको रीडिंग में बोल रही हूँ कि जो भी पास्ट में हुआ, जो भी फाइनेंशियल लॉसेस हुए, अगर आपकी कोई जॉब गई है या आप किस तरह के फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में हो, करियर सिचुएशंस में हो, तो आप पुरानी चीज़ों को भूल जाइए और फ्यूचर की तरफ आगे बढ़िए, बिकॉज वेरी पॉजिटिव आउटकम इज़ वेटिंग फॉर यू. द फोर्थ कार्ड वॉज मिस्ट्री. इट सेज एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू. तो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाइए. जस्ट डोंट एंड अप डूइंग द सेम थिंग. आप अपनी लाइफ में कुछ आर्टिस्टिकली करना चाहते हैं या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहते हैं, तो प्लीज़ गो अहेड एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, इस चीज़ को परस्यू कीजिए, बिकॉज angels are guiding you and giving you a lot of blessings and abundance and positive changes. Number 21 और number 3 can be important to you. तो जो important numbers है वो मैंने आपको बता दिए. नंबर 8, नंबर 9, नंबर 18, नंबर 2, नंबर 11, नंबर 3 और नंबर 21. तो ये नंबर्स इंपॉर्टेंट आपकी बर्थ डेट हो सकती है या आपकी और किसी तरह के मंथ्स हो सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट हो. तो गाइज ओवरऑल दिस वाज अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग बस आपको यही कहती है कि आप मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकलिए और जो भी फाइनेंशियल लॉसेस या जो भी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में आप इस वक्त हैं वो डेफिनेटली आगे फ्यूचर में नहीं होगी. अ पॉजिटिव आउटकम इज़ वेटिंग फॉर यू. आपकी जो विश है वो पूरी होने वाली है. तो आप पॉजिटिव रहिए और इस विश को मैनिफेस्ट कीजिए, बिकॉज इट इज़ एब्सोल्युटली देयर इन योर डेस्टिनी. तो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ एंड just work towards your goal. Definitely a lot of success and happiness is ahead of you. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2. अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है इस रीडिंग के बारे में, और इफ़ इट रेजोनेटेड विथ यू इन एनी वे, आई वुड बी रियली हैप्पी टू लिसन टू यू ऑल. तो आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रीडिंग पे. टिल देन जस्ट टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम.